अखिलेश यादव जी की पार्टी और फखरुल जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि संसद में जवाब देने के लिए सरकार को समय सीमा तय करना जो चाहती है वो अलोकतांत्रिक है। भाई, गृह मंत्री अमित शाह के पत्र में तो फखरुल जी ऐसे कोई समय सीमा की बात भी नहीं है। स्पीकर भी कह रहे हैं कि आपको जितनी बात करनी है, जितनी चर्चा करनी है, जिसको जो सवाल पूछना है सब पूछ लें, लेकिन आप तो हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी हो या नेता विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए जो बात हमारे अनंत जी कह रहे थे, सवालों से कोई नहीं बच सकता। सवालों से न प्रधानमंत्री बच सकते हैं और ना नेता विरोधी दल बच सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक गृह मंत्री जी के पत्र का सवाल है, तो गृह मंत्री जी ने अपनी बात में इस बात को कहा कि 2 बजे तक जो सवाल हैं वो आप दे दीजिए, मैं उन सब का जवाब आज 3 बजे से कल 3 बजे तक चर्चा में देना चाहता हूं। ये समय सीमा किसने तय की थी? ये विपक्ष ने तय की थी। ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई थी, गृह मंत्री जी की तरफ से आई थी। इसलिए इस बात को कहा गया, कोई अपने आप विपक्ष को सपना नहीं आया था, विपक्ष को सपना नहीं आया था, या विपक्ष उन्हें सपने नहीं देखता है। जो बात सरकार की तरफ से आई उसी बात को कहा जा रहा है। और समय सीमा की इसीलिए बात हो रही कि समय सीमा नहीं होनी चाहिए, समय सीमा की। और जहां तक सवाल है, गृह मंत्री जी अब आए हैं, आज वो जवाब दे रहे हैं कि मैं तो रोज आ रहा था सदन, मैं तो रोज बैठ रहा था, विपक्ष चलने नहीं दे रहा था। ये जो बात आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सदन चलना चाहिए, गृह मंत्री जी जो आज बात कह रहे हैं कि सदन में हम जवाब देने को तैयार हैं, ये 18-19 दिन से क्यों नहीं तैयार थे? तो आज अच्छा एक बात बताइए फखरुल जी, आज आप सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कल जवाब दे दिया होता तो आप तैयार थे, या फिर आज आपके पास सवाल खत्म हो गए? नहीं, देश 12 साल से मन की बात सुन सुन के परेशान है। देश का नौजवान परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का व्यापारी परेशान है, देश की जनता परेशान है। तो सर यही सवाल पूछ लीजिए ना सदन में। नहीं तो सवाल कहाँ पूछना है, वहां तो मन की बात होनी है। मन की बात सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं हम। सर चर्चा है, मेरे ख्याल आप समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, निवान जी हो सकता है आपकी मदद कर दे, हो सकता है निवान जी आपकी मदद कर दे। निवान जी, सरकार ये कह रही है, हो गया फखरुल जी, हो गया, बाकी और मेहमान भी उनके पास भी जाना है। ये नहीं होता है। चेयर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप प्रश्न पूछें, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो विपक्ष उन प्रश्नों को रखे तो सही फ्लोर पर, अब ओपन चर्चा हो जाए, वरना बिल तो पहले ही पास हो चुका है 28 तारीख को। देखिए मीनाक्षी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और लोकतंत्र में जो है वो चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये मानते हैं और हमेशा से चर्चा के पक्ष में रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में एक समय सीमा भी होती है और एक पेशेंस लेवल भी होता है। आज जनता का पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है इस सरकार को लेके। 12 साल से आप चर्चा पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप ग्राउंड पे कुछ नहीं करते हैं। आज जनता ये पूछ रही है कि एजुकेशन पे आपने कितनी चर्चा करी संसद में? शून्य। आपने रोजगार पे कितनी चर्चा करी? शून्य। आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे कितनी चर्चा करी? शून्य। तो आज आप जब युवा आपसे जवाब मांग रहा है, युवा आपके पास आया, तो आपने युवाओं के ऊपर लाठी चलाई, पैलेट गन चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। तो युवा अब आपसे चर्चा नहीं चाहता, क्योंकि युवा ये जानता है कि आप चर्चा करना ही नहीं चाहते शिक्षा पे। युवा अब एक्शन चाहता है, और जब युवा एक्शन मांग रहा है और आप जो है 15 दिन से गायब है। अभी अनंत जी बता रहे थे कि संसद के अंदर सबकी प्रेजेंट लग रही है। तो अनंत जी, आपको क्या पता है माननीय होम मिनिस्टर साहब की प्रेजेंट लग रही है कि नहीं? उनकी भी तो प्रेजेंट लग रही है, उनसे तो सवाल नहीं पूछा आपने। उनसे भी पूछो, वो 15 दिन से जो है। मैंने तो सारे सांसदों को कहा, क्योंकि आप सेलेक्टिव सुनते हैं इसलिए सेलेक्टिव सुना आपने। नहीं, आप सेलेक्टिव बोल रहे थे, आप सेलेक्टिव बोल रहे थे, लेकिन पता नहीं, मेरे ख्याल एक एक करके बात आ जाए। जब सारे सांसदों से पैसे वसूली करने चाहिए, सारे जो भी दस्तखत कर रहे हैं, और सदन नहीं चलने दे। अपनी बारी में भी ये बोलेंगे, हमारी बारी में नहीं, निवान जी, मेरे ख्याल आपने उनका नाम लेके बोला तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जब बात सारी होती है तो वो अक्रॉस ऑल पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की होती है, किसी एक दल के पार्लियामेंटेरियन की नहीं होती। वो अलग बात है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप ही के ऊपर थोपा जा रहा है, वो अलग बात है। तो ये स्पष्ट करें ना, क्योंकि विपक्ष की बात कर रहे थे, ये स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री जी भी भत्ता ले रहे हैं, गृह मंत्री जी भी भत्ता ले रहे हैं, भाजपा के सभी सांसद भी भत्ता ले रहे हैं, लेकिन ये डिस्कशन करने में सबसे पीछे हैं ये लोग। 12 साल में कितनी चर्चा हुई शिक्षा के ऊपर? क्या मौका नहीं मिला इनको करने का? तो अब हो रही है निवान जी, तो भी तो आप तैयार नहीं है। अब हो रही है चर्चा, तो उसमें भी तो आप तैयार नहीं। अनंत जी अपनी बात रख लें, फिर मैं एक और प्रवक्ता है हमारे साथ आरजेडी के, उनके पास जाता हूं। मैं तो बहुत जोर शोर से आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता ये बचा है, आप बता रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे। ठीक, ये तो मजाक उड़ा रहे हैं आप युवाओं का
ये जिन युवाओं पे लाठी पड़ी उनका मजाक कर रहे मजाक हैं। तो लोकतंत्र का उड़ ही रहा है, वो तो हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट चल नहीं रही है। अनंत जी बात पूरी कर मीनाक्षी जी, निवान शर्मा जी बहुत आक्रोशित हैं, आक्रोशित होते रहे, वो उनकी राजनीति आक्रोशित होने की है, लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि पिछले 12 साल में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद में कितनी बार शिक्षा पे चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है, कृपया ये जनता को बता दें। और कितनी बार इन्होंने चर्चा के लिए कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया हो, कोई शिक्षा के लिए किया हो, ऐसा किया हो तो इनको बताना चाहिए जनता को, और हम सब लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए इनको। मैं जवाब देता हूँ। जी जी बोलने नहीं। अनंत जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। आप माननीय संजय सिंह जी की जो अटेंडेंस लिस्ट है ना, उसको निकालिए और उसमें देखिए कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर चर्चा के लिए कितनी बार वहां पे प्राइवेट मेंबर बिल के लिए बोला है। और दूसरी बात, अभी ही जब बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी तो सबसे पहले सर आप जारी करा दो ना सर। वहां आपको ये पता ही नहीं है क्योंकि आप भाजपा की भक्ति में लीन है, आप संजय सिंह जी की तरफ ठीक है ठीक है, अब हम वापस से विषय पर आते हैं। अब मीनाक्षी जी, हाँ एक छोटा सा 10 सेकंड, हमें अच्छा, तो संसद का एक्सेस नहीं है कि अगर निवान जी संजय सिंह के वो सारे प्राइवेट मेंबर बिल जो उन्होंने लोकसभा सचिवालय को सौंपे होंगे वो जारी कर दें तो बेहतर रहेगा। हाँ ये ठीक है, ये बेहतर है।